नमस्कार दोस्तों क्या आप कंधे के दर्द से परेशान हैं और आपकी जो समस्या है वो ठीक नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में कंधे में दर्द के कई कारण होते हैं। तो उनमें से दो इम्पोर्टेंट और दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से कंधे का दर्द हमें परेशान करता है। तो इसमें पहला तो कारण है फ्रोजन शोल्डर और दूसरा है रोटेटर कफ इंजरी। और ये दोनों ही समस्याएं हमें कंधे में दर्द करती है और इन दोनों ही समस्याओं की जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो अलग अलग होती है। अगर ये प्रॉपरली डायग्नोस हो जाए कि आपकी समस्या का कारण क्या है तो उससे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे कंधे में दर्द का कारण फ्रोजन शोल्डर है या फिर रोटेटर कफ इंजरी। तो देखो, फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या होगी उस समस्या के अंदर आपके कंधे में दर्द कम होगा, लेकिन आपके कंधे में स्टिफनेस की समस्या ज्यादा होगी। आपका यानी आपका कंधा है उसमें अकड़न होगी। और फ्रोजन शोल्डर का कारण अधेसिव कैप्सुलाइटिस जिसको कि हम बोलते हैं, उसका कारण आपके कंधे के जोड़ का जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है और उसकी वजह से आपके कंधे के जोड़ की सभी डायरेक्शन की जो रेंज है, चाहे हाथ को ऊपर उठाना हो, साइड में उठाना हो, पीछे लेके जाना हो, मतलब सभी डायरेक्शन की जो रेंज है वो कम हो जाती है। तो फ्रोजन शोल्डर के अंदर आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करनी है, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या ठीक होगी। इसके बाद रोटेटर कफ इंजरी के अंदर क्या होता है कि रोटेटर कफ इंजरी के अंदर रेंज तो पूरी होती है लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। और जब रात को आप सोते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है और कई बार तो आपकी दर्द की वजह से आपकी जो नींद है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। और रोटेटर कफ इंजरी के अंदर जब आप दूसरे हाथ की मदद से अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाओगे तो आपका हाथ है वो पूरा उठ जाएगा। लेकिन जब आप अपने हाथ को एक्टिवली यानी ऐसे अपने आप उठाओगे तो आपका हाथ है जो एक रेंज में आपको पेन करेगा। यानी आपके कंधे की जो रेंज है वो तो पूरी होगी लेकिन उसमें दर्द होगा। इसके अंदर आपके कंधे की जो रोटेटर कफ मसल्स है वो इन्वॉल्व होती है, उनमें इंजरी हो सकती है, उसमें टेंडनोसिस हो सकती है या और कोई भी समस्या हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रोटेटर कफ मसल्स की समस्या के अंदर हमें प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो हमारी रोटेटर कफ मसल्स है उनको स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें शुरुआत में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। रोटेटर कफ इंजरी की कंडीशन में हमें अलग तरीके से एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है और फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में हमें अलग तरीके से एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, तब जाके हमारे कंधे के दर्द में हमें आराम मिलता है। रोटेटर कफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर इन दोनों ही कंडीशन पे हमने वीडियो बना रखे हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। आप पहले अपने कंधे को डायग्नोज करें कि आपके कंधे में दर्द का कारण क्या है और उसके हिसाब से आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस और ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा।